कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी। बतिया सुन ल दे के ध्यान, बा जरूरी शिक्षा ज्ञान। ध्यान से कर पढ़ाई, माना मोर कहनवाना। ध्यान से कर पढ़ाई, माना मोर कहनवाना। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज़। आज हमारे साथ हैं मिशन गायकार रविंद्र राज बौद्ध जी और उनके साथ सहयोगी भी हैं। तो क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देंगे, क्या कुछ कहना है आपको? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रवि राज बौद्ध गाजीपुर से और साथ में प्रीति बौद्ध जी हैं और यहाँ पर बस्ती में हम लोग प्रोग्राम देने के लिए आए थे। बोधिसत्व बाबा साहेब जी की 133वीं जयंती थी जो नरिया गांव में बहुत ही धूमधाम से मनाई गई और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। दूर दूर से महिलाएं, माताएं, बहनें सभी लोग आए थे, बड़ा प्यार मिला। सभी लोगों ने बाबा साहेब के बर्थडे को, जयंती को सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी समाज में अच्छा संदेश गया। हम सबको एकजुट रहना चाहिए, मिल करके रहना चाहिए और बाबा साहब जैसे महान हस्ती, महान विद्वान जो हैं उनका जयंती हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। उनके जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहिए, शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा। महिलाओं को जागरूक करने के लिए ज़मीनी स्तर पर देखा जाता है कि प्रीति बौद्ध जी लगातार संघर्ष कर रही हैं, अपने संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करती हैं। तो आपका क्या कुछ कहना रहेगा? सबसे पहले तो खबर ज्ञान तक के सभी दर्शकों को प्रीति बौद्ध की तरफ से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और महिलाओं की जागरूकता की बात की जाए तो जहाँ तक मेरा मानना है, और आपने तो कल हमारा प्रोग्राम भी देखा था सर, कि पुरुषों से अधिक अब हमारे प्रोग्राम में महिलाओं की संख्या हो रही है। और पुरुष तो चले भी जाते हैं लेकिन महिलाएं पूरे प्रोग्राम में लास्ट तक बनी रहती हैं। यह प्रमाण है कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं। और महिलाओं को जागरूक करने को लेकर क्या कुछ उनको संदेश देंगे? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने आपके इस चैनल के माध्यम से कि ढोंग पाखंड आडंबर पे जो आप लोग खर्चे करती हैं तीज त्यौहार व्रत पे, उसको, उन पैसों को बचा के आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा पे लगाइए। क्योंकि अगर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो आपके सारे दुख दरिद्रता सब दूर हो जाएगी और बाबा साहब का सपना भी साकार होगा। आपका कहना है कि बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, जागरूक कीजिए, जिससे आपका बच्चा जागरूक हो सके। और आप लोग अपने संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। तो कोई आप दर्शकों को कौन सा संगीत सुनाएंगे? गाना तो बहुत हम लोग गाए हैं, बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए इसमें बहुत सारे युवा देख रहे होंगे, बहनें देख रही होंगी, सभी लोगों को मेरे तरफ से एक यही गीत है। बतिया सुन ल दे के ध्यान, बा जरूरी शिक्षा ज्ञान। बतिया सुन ल दे के ध्यान, बा जरूरी शिक्षा ज्ञान। ध्यान से कर पढ़ाई, माना मोर कहनवाना। ध्यान से कर पढ़ाई, माना मोर कहनवाना। जैसे जैसे कदम बढ़ैबा, जिला गाँव के नाम जगैबा। जैसे जैसे कदम बढ़ैबू, जिला गाँव के नाम जगैबू। बन के अधिकारी जब आईबू भवनवाना। ध्यान से कर पढ़ाई, माना मोर कहनवाना। क्योंकि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और सबसे पहले अगर हम लोग बाबा साहब को मानते हैं तो उनका पहला जो बात है, पहले पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए। उसके बाद लोगों को इकट्ठा कीजिए, इसके बाद फिर संघर्ष कीजिए अपने हक अधिकारों के प्रति, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई कीजिए। संगीत के माध्यम से आप दर्शकों को यही संदेश देना चाह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। यदि आप शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी आप अपना इतिहास जान पाएंगे, तभी आप आगे अपना इतिहास बना भी पाएंगे। तो हमारे साथ महिला कलाकार भी हैं। आप महिलाओं को जागरूक किस प्रकार से करेंगे अपनी कौन सी गीत में? मैंने एक गीत गाई थी सावित्री बाई फुले के जीवन संघर्ष के ऊपर, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर इस देश की महिलाएं अगर आज पढ़ लिख रही हैं तो उसकी क्रांति सबसे पहले ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने की थी। महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, पूरे समाज से लड़ गए थे, कीचड़ मिट्टी तक को सहा था अपने ऊपर, लेकिन उन्होंने, उनका ये जो क्रांति थी वो सफल हुई, जिसकी वजह से आज हम महिलाएं पढ़ लिख पा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने एक गीत गाई थी, सुनाना चाहूँगी।
के नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। महिलाओं की शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी, महिलाओं की शिक्षा खातिर खूब लड़ी मर्दानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। वर्तमान में देखा जाए तो आप अपने गीत के माध्यम से समाज में बहुत बढ़िया स्तर प्राप्त कर चुके हैं, तो इसमें आपको किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा महिला? देखिए, एक महिला होकर समाज में चलना बहुत आसान बात नहीं होता है। तमाम तरह के लोगों की बातों को झेलना पड़ता है। लोग किस किस नज़र से देखते हैं ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो मैं एक महिला होकर इस क्षेत्र में आई हूँ तो काफ़ी सारी मुसीबतों से मुझे झेलना पड़ा है। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उन सभी मुसीबतें जो मुझे मेरे आगे बढ़ने में जो रुकावटें थी, मैं उनसे ऊपर उठ के आई और जो आज मुझे मिला है उसके आगे मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ। जो लोग आपके संगीत से प्रेरित होते हैं वो लोग भी कुछ करना चाहते हो तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मिशन मूवमेंट के गाना गाना चाहते हैं, संगीत के माध्यम से अगर आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो आप तो सबसे पहले अपने मन में ये डालिए कि मुझे अच्छी चीज़ें, अच्छी गीतों को लिखना है और गाना है। इसके बाद आपको नेम फेम के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक नेम फेम मिल जाएगा। अगर आज रवि राज बोत को, प्रीति बोत को लोग जानते हैं तो सिर्फ इस वजह से जानते हैं कि हम बाबा साहेब का गाते हैं, ना कि इस वजह से कि हम गाना गाते हैं। हम बाबा साहेब का गाते हैं, इस वजह से लोग हमको पसंद करते हैं, सुनते हैं। और जो भी हमारी एक छोटी सी पहचान है, ये बाबा साहेब का गाना गाने की वजह से है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, जब भी गाइए तो ऐसी गीतें गाइए कि समाज में अच्छा संदेश जाए। थोड़ा कम ख्याति मिलेगा, थोड़े कम भी हो जाएंगे, लेकिन आपका जो काम है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि कोई गायक था जिसने समाज को हमेशा अच्छा संदेश देने का काम किया अपने गीत संगीत के माध्यम से। बाकी कोई सपोर्ट चाहिएगा तो आप लोग रवि राज बोत को फ़ोन कीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। और जो युवा हैं, देखा जाता है कि वर्तमान समय में अपने रास्ते से भटक कर नशीले पदार्थों के लत लग जाती है, तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? उनको किस तरीके का आप प्रेरणा देंगे? देखिए, जो हमारे युवा भाई हैं, जो नशा के प्रति उनका झुकाव हो रहा है, रुझान हो रहा है, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, इसी नशा के वजह से हमारे देश के जो हमारे पूर्वज मूल निवासी राजा थे, जिनका ये भारत देश था, ऐसे लोगों को नशा खिला करके, मदिरा पिला करके इस देश को बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। ये देश हमसे छीन लिया गया। जो विदेशी आए थे, आर्य आए थे इस देश में, जिनका ये देश था ही नहीं, ये हम लोगों का देश था, हमारे पूर्वजों का था। वो क्या कदर जानेंगे? जब अपना सामान, ये मेरा फ़ोन है तो इसकी कदर मैं जानूंगा, मेरा विरोधी क्या जानेगा इसकी कदर? वो तो इसको पाएगा तो छोड़ेगा, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। इसकी कदर मैं जानूंगा। तो ये देश हम लोगों का था, हमारे पूर्वजों का था। विदेशी आए सब हम लोगों को मदिरा पिला करके, मदिरा हमारे देश का नहीं है, गाय हमारे देश का नहीं है, घोड़ा हमारे देश का नहीं है, आलू हमारे देश का नहीं है, ये सब हमारे देश का नहीं है। तो ये लोग आए मदिरा पिला करके, हमारे जो राजा थे, यहाँ के मूल निवासी राजा हुआ करते थे, उन लोगों को ये लोग मदिरा पिला करके उनसे उनका राजपाट छीन लिए, उनकी हत्याएं कर दिए। उनकी हत्याओं के ऊपर झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाए, त्यौहार बनाए, और हम ही लोगों से उस त्यौहार को सेलिब्रेट करवाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस नशा से दूर रहिए। तब भी नशा से हमारा देश बर्बाद हुआ था, आज भी हमारा देश नशा से ही बर्बाद हो रहा है। जब भी चुनाव आता है, इसी हज़ार कह रहा हूँ, 100 रुपये के अंतर्गत आती है ये मदिरा। इसी 100 रुपये के चक्कर में, पीने के चक्कर में हम लोग गलत व्यक्ति को वोट देते हैं, और उसके बाद फिर नौकरी के लिए हम लोग दर दर भटकते हैं। शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य महंगा होता जा रहा है, डॉक्टर्स नहीं है अस्पतालों में, अच्छे मास्टर नहीं मिल रहे हैं, पूरा रोड का रोड कोचिंग से छूटने पर जाम हो जा रहा है। इसलिए नशा से आप लोग बिल्कुल दूर रहिए, अपना स्वास्थ्य बचाइए, और उस जो पैसा आप नशा पे खर्च कर रहे हैं उसको बचा करके अपने पढ़ाई पे लगाइए, अपने माँ के दवाई के लिए लगाइए, अपने पिता के दवाई के लिए लगाइए। आपका घर टूटा फूटा है तो उसको बनवाइए, लेकिन आप नशा को त्यागिए और उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, अपना जीवन धन्य बनाइए। मेरा आपसे निवेदन है। रात्रि में नरियाओं में आप लोगों का कार्यक्रम था, वहाँ पर कार्यक्रम किस तरीके का रहा और लोगों में किस तरीके का उत्साह देखा?
जैसा कि आप भी वहाँ मौजूद थे, मुझे लगता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो आपने तो देखा होगा कि किस तरीके से लोग का रिस्पांस रहा। खासकर महिलाओं से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं और लगा कि नहीं, हमारे समाज की महिलाएं अब जग रही हैं। पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक महिलाएं एक भी उठी नहीं, और जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ तब तक महिलाएं सुन रही थी, हमारी बातों को समझ रही थी। शिक्षा पे चर्चा हुई, ढोंग पाखंड आडंबर पे चर्चा हुई, नशा पे चर्चा हुई, कॉमेडी के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से, गाने के माध्यम से हम लोगों ने समाज को अपने समझाने का प्रयास किया, और हमें उम्मीद है कि हमारा समाज समझा और उस पर अमल भी करेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बस्ती जनपद से खबर ज्ञान तक के लिए।